हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो आइए एक बार फिर से आपको लिए चलता हूं इंग्लिश की दुनिया में। आप सभी को जैसा कि पता है कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीबॉडी लाइफ। नहीं, आप सभी को ये भी पता है कि हमारा जो अंग्रेजी की शुरुआत होती है वह दो चीज़ों से होती है, या तो सेंटेंस से होती है, नहीं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से। हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटेंस के तहत सिंटैक्स, क्योंकि सेंटेंस में चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब, और उसका जो काम करता है कौन करता है? सिंटैक्स। तो आइए शुरुआत करें। देखिए, सिंटैक्स में जनरली तो आपने अभी तक जाना कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट रहने पर प्लुरल वर्ब। काफी आपने इस पर एग्जाम्पल भी देखा, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आपको इसे और अलग दुनिया में ले चलो। तो अगर तैयार है तो शुरुआत करें। तो आज हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कहेगा सर बता तो दिए, एग्जाम्पल नहीं दिए, तो मैं एग्जाम्पल भी दे के बता दूं। जैसे मान लो राधा जी है, राधा लाइक है और लाइक्स है कृष्णा, तो आप ही हमको बता दीजिए क्या होगा। राधा सिंगुलर है और सब्जेक्ट भी सिंगुलर, तो सिंगुलर होने के लिए क्या चाहिए? लाइक्स चाहिए। अगर आपको इस तरीके से रहता दे प्ले या ऐसे रहता दे हैज़ हैव टॉट मी। अब गौर करो बच्चे लोग, अगर यहाँ पे दे तो एक से ज़्यादा प्लुरल है, तो वर्ब भी प्लुरल चाहिए। हैज़ तो सिंगुलर होता है, तो कौन हो जाएगा? हैव। लेकिन मैंने कहा कि आपको एक बेहतरीन रूल सिखाने जा रहा हूँ, तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले आपको बता दूँ, जो केस होते हैं उसे हम लोग इस तरीके से रखते हैं नॉमिनेटिव केस, और इसी का होता है ऑब्जेक्टिव केस, और एक केस आता है जिसको बोलते हैं पॉजेसिव केस। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप बताइए, अगर एक सिंपल सा उदाहरण ले, अगर सी रहता था तो ऑब्जेक्टिव में क्या लिखते थे? हर। और इसमें क्या लिखते थे? पॉजेसिव केस में इसमें क्या लिखते थे? हर ही लिखते थे। और पॉजेसिव में अगर पॉजेसिव दो केस आता था, एक एडजेक्टिव का और एक आता था प्रोनाउन का। एक होता था पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता था पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव में हर और पॉजेसिव प्रोनाउन रहता था हर्स। इसमें हर के बाद नाउन लगा रहेगा, इसमें नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होगा। हर बुक हो सकता है, लेकिन हर्स बुक नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान भी रखिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे एक होता है ONE। क्या होता है? ONE। ध्यान रखिएगा, वन क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा। वन जो होता है, इसका अर्थ हम प्रत्येक की बात करें। किसकी बात करें? प्रत्येक की बात करें। ध्यान रखिएगा, वन का प्रयोग किस रूप में हो? प्रत्येक के रूप में अगर हो तो हम लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव केस तो वन रहेगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव में इसका हो जाता है कौन चीज? वंस हो जाता है। क्या हो जाता है? वंस। एपोस्ट्रोफ वाला वंस हम लोग देते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन में तो फिर इसमें कोई चेंजिंग आता नहीं। अब जानने का प्रयास करें कि कैसे होता है। जैसे अगर आपके सामने एग्जाम्पल है, वन शुड डू, यहाँ पे ऑप्शन दिया था हीज और ओन, ठीक है, वर्ड, या यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया था वंस वर्ड। देखिए क्वेश्चन को देखिए, वन शुड डू हिज ओन और वंस वर्ड, यानी क्या करा है कि प्रत्येक को अपना शब्द करना चाहिए, मतलब याद करना चाहिए, चाहे जो करना चाहिए, अपने वादा निभाना चाहिए। यहाँ पे वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉमिस के सेंस में है। प्रत्येक को अपना वादा निभाना चाहिए। तो तुम ही बताओ, यहाँ ओन का अर्थ जो है ONE का प्रत्येक के सेंस में है कि नहीं है? ये प्रत्येक की ना बात कर रहा है, और जब प्रत्येक की बात करें तो वन के लिए हमेशा किसका प्रयोग कीजिएगा? वंस का प्रयोग कीजिएगा। कोई दिक्कत है तो बोला जाए। ये पहला केस है कि वन का आप लोग हमेशा, एक और देखिए एग्जाम्पल है, वन मस्ट डू हीज ऑब्लिक वंस ड्यूटी। सभी को अपना कर्तव्य
क्या करना चाहिए, अवश्य निभाना चाहिए या कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तो अब बताइए वन है तो क्या दीजिएगा यहाँ पे, वंश। प्रत्येक की ना बात कर रहा है, लेकिन मामला तब आ जाता है जब वन का प्रयोग एक के अर्थ में किया गया हो। वन का अर्थ क्या हो, एक के अर्थ में अगर किया गया हो तो हम लोग यहाँ पे इसका केस ऐसे चलेगा, वन रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी वन रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो केस आ जाएगा हिज का केस आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी मेरे दोस्तों में से एक डज वंस या हिज वर्क या होमवर्क। अब बताइए वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अनेकों में से एक जो मेरा दोस्त है, एक दोस्त, सेंस यहां पकड़िए कितना का दे रहा है, एक दोस्त जो है वह अपने होमवर्क को क्या कर रहा है, करता है ना, यानी कंप्लीट रहता तो अच्छा था। चलिए ठीक है, अब बताइए अब क्या होगा, यहाँ पे हिज का प्रयोग होगा। समझ रहे हैं, वन का और केस आता है, ये बाबू ONE ए और एक आता है ONES, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में प्रयोग कीजिएगा, अपना वाला में, किस अर्थ में, अपना के लिए। और इसका प्रयोग होता है प्लुरल के लिए, समझे, किसके लिए, प्लुरल के लिए, और प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। अब क्या प्रोनाउन कैसे समझेंगे तो समझिए, अगर यहां पे लिखा है दीज रूम्स आर बेटर देन दोज रूम्स, यहां पे वंस भी लिखा गया है। अच्छा बताइए इसमें कौन सही होगा, रूम्स सही होगा कि वंस होगा। लिखा है दीज रूम्स आर बेटर देन, ये सब जो कमरे हैं वो ज्यादा बेहतर है, दोज रूम्स, उन कमरों से। तो मैंने कहा था कि एक बार जब नाउन का प्रयोग कर दिया जाए तो दूसरे बार उसी नाउन का प्रयोग एक सेंटेंस में नहीं करना है। तो अगर यहाँ पे प्लुरल रहे नाउन तो उसके लिए प्लुरल में क्या कीजिएगा, वंस का प्रयोग कीजिएगा, और सिंगुलर अगर रहे तो उस जगह पे ONE का प्रयोग कीजिएगा। और अंतर है कि इसके लिए आप प्लुरल के साथ दोज का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, यहां पे रूम्स था इसलिए दोज हुआ। अब एक और एग्जांपल देखें, ऐसे रहता दिस प्लेयर इज बेटर देन दैट, या दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन, या वन, या रहता वंस। तीन ऑप्शन मारेगा अब यहाँ पे। अब देख लो, सबसे पहले देखिए इस पेन की बात हो रही है तो फिर इस पेन तो आएगा नहीं, और पेन सिंगुलर है, वंस आएगा नहीं, तो आएगा क्या। और यहाँ पे एग्जाम में दोज का भी प्रयोग करेगा बच्चे लोग, तो दोज का प्रयोग मत कीजिएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होता है, दैट का ही प्रयोग होता है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम बातें करते हैं। अगर दिक्कत है तो बोला जाए, फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स खुली हुई है। आप ही बताइए ये पेन सिंगुलर है कि प्लुरल है, सिंगुलर के साथ दैट का प्रयोग होगा कि दोज का, दैट का दैट होगा सही। और पेन सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए किसका प्रयोग करना है, ONE का प्रयोग करना है। आप प्लुरल रहता है किसका प्रयोग करते हैं, वंस का। और अपना अपने रहता तो कैसा वाला वंस लगता, से भी देख लो कैसा वाला लगता, एपोस्ट्रोफ वाला। याद रखिएगा यह वन, ये वंस और इस वंस में बहुत अंतर है। इसका प्रयोग प्लुरल के साथ करेंगे और इसका प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी अपना के साथ करेंगे, अपना के अर्थ में करेंगे। दूसरी बात, इसके साथ हमेशा दोज का प्रयोग होगा, किसके साथ, इसके साथ। और ONE रहता तो वन के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता, दैट का प्रयोग। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, जो आपको मंजिल
दिला सकती है। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लिया जाए फिर से।